भगवती बगलामुखी कोई सामान्य देवी नहीं है, वह पराशक्ति का वह रूप है जो समस्त विरोधी शक्तियों को स्तंभित मतलब पंगु कर देता है। बगला शब्द का गुण अर्थ है जो साधक के लिए सिद्धिता मतलब सिद्धि देने वाली और ब्रह्मांडीय बलों को नियंत्रित करने वाली है। कुब्जिका तंत्र में बगला शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया गया है कि बकारे वारुणी देवी, गकारे सिद्धिदा स्मृता, लकारे पृथ्वीतत्वम था चवेरा या प्रकृतिता। अर्थ है वह अक्षर में से वारुणी सर्वव्यापिनी, ग अक्षर से सिद्धिदायिनी और ल अक्षर से पृथ्वी रूपिणी शक्ति, यही बगला देवी है। दूसरा है एतत् संपूर्णम विश्व शक्तिमयम ह, और वह शक्ति बगलामयी बगला के रूप में व्याप्त है। पुरा कृत युगे देवी वात शोभे उपस्थिते चराचर विनाशाय विष्णु सत्व परायण पश्याम च संतुष्टा महाशक्ति त्रिपुरांबिका हरिद्रायां सरो देवीं जल क्रीड़ा परायणा महापति हृदय सोरे बगलांबिका समुद्भवा। बगलामुखी रहस्य का अर्थ है पुराणों के अनुसार सतयुग में एक भयंकर बादशाह मतलब प्रलयंकारी आंधी तूफान उठा जो संपूर्ण चराचर सृष्टि को नष्ट करने लगा। इस विनाश को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने महाशक्ति त्रिपुरांबिका की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सौराष्ट्र के हरिद्र सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगी। उसी महापित पीले सरोवर से बगलामुखी देवी का प्रागट्य हुआ। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि भगवान विष्णु ने देवी को उत्पन्न नहीं किया, उन्होंने देवी की तपस्या की और देवी स्वयं प्रकट हुई। भगवान विष्णु साधक थे, देवी साध्य। भगवान विष्णु की पत्नी नहीं, माता है। उसके बाद ब्रह्मस्त्रात्मिका विद्या बगला चे विश्वता त्रिलोक्य स्तंभनी देवी ब्रह्म विष्णु शिवोद्वा। बगलामुखी तंत्र में बकारो ब्रह्मणो बीजम, गकारो गरुड़ध्वजः, लकारो लंक संज्ञश्च सेव सर्व स्वरूपिणी। कुब्जिका तंत्र में भगवती बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है। ये वह विद्या है जिसके सामने समस्त अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हो जाते हैं। ये त्रिलोक्य स्तंभनी है जो तीनों लोगों को स्तंभित करने की क्षमता रखती है। ब्रह्मा विष्णु शिवोद्वा, इस श्लोक में देवी को ब्रह्मा विष्णु शिव की जननी कहा गया है, अर्थात त्रिदेव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वह त्रिदेव की माता है। कुब्जिका तंत्र के अनुसार ब अक्षर ब्रह्मा का बीज है, ग अक्षर विष्णु का और ल अक्षर लय संहार का प्रतीक है। तीनों अक्षरों का संयुक्त रूप ब प्लस ग प्लस ल स्वयं बगला देवी है जो त्रिदेवों की जननी है। विष्णु रूपा जगन मोहा, ब्रह्म रूपा हरिप्रिया, रुद्र रूपा रुद्र शक्तिशन्मयी भक्त वत्सला। बगलामुखी सहस्त्र नाम में आनलिंग स्वरूपाम ताम नरह नारायण प्रियाम वंदेहम बगलाम देवी पर ब्रह्मदि देवताम। बगलामुखी सहस्त्र नाम में देवी को नर नारायण प्रिया कहा गया है। प्रिया शब्द का अर्थ पत्नी नहीं बल्कि प्रिय करने वाली है। वह नारायण को प्रिय है क्योंकि वह उनकी माता है। वह विष्णु रूपा है, विष्णु के रूप में स्थित। वह ब्रह्म स्वरूपा है, ब्रह्मा के स्वरूप में स्थित है। वह रुद्र शक्ति भी है, रुद्र की शक्ति के रूप में विद्वान। वह किसी एक देवता तक सीमित नहीं, वह सर्वदेवमयी है। पर ब्रह्म दी देवताम, वह पर ब्रह्म की अधिदेवता है, पर ब्रह्म से भिन्न नहीं बल्कि पर ब्रह्म की चेतन शक्ति है। मज्जे हम स्तंभनाय चिन्मय विश्व रूपिणीम। बगलामुखी का इसे ध्यान करते हैं। मंजे हम स्थान बनाए चिन्मय विश्व रूपिणीम यस्या स्वरूपम ब्रह्मदेव न जानन्ति तस्माद्वच्यते अजया, यस्या अनंतो न लभते तस्माद्वच्यता अनंतः। देवी एका रूपाणी अनेकानी, ये भी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। ये मैं इसके बारे में बताती हूँ। बगलामुखी ललिता से भिन्न कोई अलग सत्ता नहीं है, वही आदि पराशक्ति की बगलामुखी के रूप में प्रकट होती है। जैसे ललिता माँ श्री विद्या स्वरूपा आनंद शक्ति है, काली काल संहारिणी समय शक्ति है, बगलामुखी स्तंभन शक्ति मतलब पंगु करने वाली शक्ति है। पीताम्बरा है, पीत मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाली है। पीला रंग ज्ञान सिद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। वह साधक की समस्त बाधाओं को स्तंभित करके उसे निर्विघ्न साधना का मार्ग प्रदान करती है। कर्तव्यम प्रयोग आदि आपदति कदाचन ये करोति प्रयोगान स देवता शाप माप्योनाथ। मातः शत्रु मुखम तोड़ये जिह्वाम चलाम कीलये बुद्धिम स्तंभये अंगानि स्तंभये शत्रुन चूर्णये। बगलामुखी से ये प्रार्थना करते हैं। बगलामुखी का स्तंभन क्रूरता से रहित नहीं है, वह केवल दुष्टों शत्रुओं और विघ्नकारियों
को स्तंभित करती हैं। वह करुणा पूर्णाक्षणा है। करुणा से परिपूर्ण दृष्टि वाली माता कभी व्यर्थ क्रोधित नहीं होती। वह दुष्टों को दंड देती हैं परंतु अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। संख्यान तंत्र बताता है, यदि तुम्हारे प्राण संकट में भी नहीं तो इन प्रयोगों का मारण, उच्चाटन, विद्वेषण को मत करो, अन्यथा देवता शाप भी दे देते हैं। बगलामुखी की कृपा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। योगिनी कटी संगीता पीतहारम चंचलाम कमलाम परमा बंदे पर ब्रह्म स्वरूपिणीम। बगलामुखी मंत्र रहस्यम में मंत्र जीवन विद्या च प्राणपहरिता माता घट कमाधार विद्या च पर्यायवाचका स्मृतः। बगलामुखी तंत्र में बगलामुखी का ये मंत्र अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। ये ब्रह्म विद्या में है। वह ज्ञान को साधक को पर ब्रह्म से जोड़ता है, न कि केवल मारण उच्चाटन की विद्या से। बगलामुखी तंत्र में उनके नामों की व्याख्या है, जैसे मंत्र जीवन विद्या जो मंत्रों को जीवित करती है, फिर प्राण पहारिका जो दुष्टों को प्राण हरती है, फिर गट कामधार विद्या जो समस्त क्रियाओं का आधार है। ये सभी नाम बगलामुखी के उस स्वरूप को प्रकट करते हैं जो समस्त साधनाओं का मूल है। वह मारण की विद्या नहीं बल्कि जीवन और मोक्ष की विद्या है। चतुर्भुजाम त्रिनयनाम पीत वस्त्र धराम शिवाम वंदेहम बगलाम देवी शत्रुमुखम स्तंभ कारणिम। बगलामुखी का ध्यान जिह्वाग्राग्रदयम करुणाम देवी वामीन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाधराम च दक्षिणेन पीताम्बराम द्विभुजाम नमामि। बगलामुखी स्तोत्रम से बगलामुखी के दो प्रमुख स्वरूप है। प्रथम स्वरूप द्विभुजा, दो भुजा वाली है। इसमें देवी अपने बाएं हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़ती है और दाएं हाथ से गदा से प्रहार करती है। ये स्तंभन, मारण, उच्चाटन आदि क्रियाओं का प्रयोग के लिए है, ये तांत्रिक साधकों के लिए नहीं। द्वितीय स्वरूपम में चतुर्भुजा चार भुजा वाली होती है। इसमें देवी पीताम्बर धारण करती हैं, ज्ञान की मुद्रा में विराजमान होती हैं और मोक्ष एवं सिद्धि प्रदान करती हैं। ये आध्यात्मिक साधकों के लिए जो ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति चाहते हैं। दोनों ही स्वरूप एक ही सत्ता के हैं। एक बाहरी उपयोग के लिए है, दूसरा आंतरिक साधना के लिए है। परा पराणाम परमा परा सह काला परा महाभोगवती देवी महामोक्ष प्रदायिनी हिंदू मध्य पूज्य स्वर्ण सिंहासनोपरि चिन्मयी बगलाम देवी सर्व सिद्धि प्रदायिका। बगलामुखी सहस्त्र नाम में उन्हें महाभोगवती, महान भोगों वाली, समस्त सुखों की स्वामिनी और महामोक्ष प्रदायिनी, महान मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। एक ही देवी भोग और मोक्ष दोनों देती हैं। तो आपको मैं पूजा विधि का तरीका बताती हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। बिंदु श्री चंद्र के केंद्र के मध्य में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान चिन्मयी बगला देवी की उपासना करें जो समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली है। यह बिंदु अद्वैत मतलब परम सत्ता मतलब पराशक्ति का बिंदु है और उसी केंद्र में बगला का प्रगट्य होता है। इस तरह से आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।